क्या हो अगर आपने पूरे दिन की शिफ्ट बुक की है और 1 घंटे का रेस्ट का टाइम लिया हुआ है बीच में। वो रेस्ट का टाइम आपका 3 से 4 हो सकता है या 4 से 6 हो सकता है या 6 से 7 हो सकता है, जब भी हो सकता है। और अगर आप एक बार इमेजिन करो, अगर उस रेस्ट के टाइम पे एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको जब बंद करना है, मान लो 3 से 4 की आपकी शिफ्ट है और 3:50 हो रहा है, जिससे आपकी शिफ्ट तो कंप्लीट हो गई है लेकिन आपको बंद करना है ऐप, और आपके पास एक ऑर्डर है, आप डिलीवर करने जा रहे हो और डिलीवर करते ही आपको एक ऑर्डर और असाइन हो जाता है। और वो ऑर्डर क्या होता है, आप जहाँ पे आप वापस जाना चाहते हो वहाँ से आपको 8 किलोमीटर और पीछे भेज देता है वापस। और 1 घंटे का आपका रेस्ट है और वापस आने में आप आधे घंटे आपके रेस्ट के टाइम में से ही चला जाएगा। वापस आते समय आप पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ज़ोमैटो हम लोगों को कब ऑफलाइन करता है। मान लो एक शिफ्ट आपने 9 से 10 की बुक की हुई है, तो अगर वो शिफ्ट हमें उस शिफ्ट के अंदर 1 घंटे के अंदर 50 मिनट लॉगिन रहना ज़रूरी होता है। अब क्या हमें 50 मिनट के बाद ज़ोमैटो ऑफलाइन ऑटोमेटिक कर देगा? नहीं करेगा, वो आपको ऑनलाइन रखेगा। और ऑनलाइन कब तक रखेगा? आपको 9 से 10 की शिफ्ट है, आपको 10:15 तक टोटल वो ऑनलाइन रखेगा। यानी कि आपको नेक्स्ट शिफ्ट में भी 15 मिनट ऑनलाइन रखेगा और उसके बीच में आपको वो ऑर्डर कंटिन्यू देता रहेगा। ऑर्डर देने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑर्डर गिरेगा तो आप लास्ट में जब आप शिफ्ट को क्लोज़ करना चाहते हो तो आपको अनचाहे ऑर्डर करने पड़ेंगे और 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जो आपको वापस आने में भी खलेगा। तो ज़ोमैटो आपको कभी भी 9 से 10 की अगर शिफ्ट है तो आपको 10 बजे वो ऑफलाइन नहीं करेगा, वो आपको 15 मिनट नेक्स्ट शिफ्ट में भी होल्ड रखता है और 15 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक आपको ऑफलाइन करेगा। यानी कि उस 15 मिनट में जब आपको घर जाना है और उस समय आपको वो ऑर्डर देता रहेगा कि जिससे कि आप जो अगली शिफ्ट है उसके अंदर भी आधे घंटे 1 घंटे आप काम करके चले जाओ। तो इसलिए वो ऐसा करता है। तो ये फ़ीचर्स ख़ास करके इसीलिए है कि आप उसको लगा के और अपने टाइम से 10 बजे एकदम एग्जैक्ट उसको आप क्लोज़ कर सकते हो, क्लोज़ करके घर जा सकते हो। आपके पूरा जो आपका रेस्ट का टाइम था वो ज़ोमैटो ने ले लिया आपसे ऑर्डर डिलीवर करा के, और उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना है। तो आप सोचो अगर एक फ़ीचर्स ऐसा हो कि आप जब चाहो तब आप ऑफ़लाइन जा सकते हो, आपको अनचाहे ऑर्डर ना मिले, यानी कि आप नहीं चाहते उसके बाद ऑर्डर करना और वो ऑर्डर आपको ना मिले। ज़ोमैटो में ख़ास करके ऐसा होता है कि जब आपका शिफ्ट कंप्लीट होती है, चाहे वो रात में हो जब आप बंद करने जाते हो काम, या फिर आप रेस्ट के टाइम पे जब ऑफ़लाइन जाने जाने वाले होते हो, तो आपको लास्ट मोमेंट पे एक ऑर्डर ऐसा मिलेगा जो आपको 8 से 10 किलोमीटर वो वापस भेज देंगे फिर से। जैसे कि आप अपने जहाँ से आपका घर है, जहाँ से आप लॉगिन करते हो, वहाँ से अगर आपको 5 किलोमीटर पे दूर हो और आपको रेस्ट लेना है 1 घंटे के लिए, आपने शिफ्ट नहीं बुक की हुई है और लास्ट मोमेंट में जैसे आपको ऐप को बंद करना है, वैसे ही आपके पास एक ऑर्डर ऐसा गिरता है कि आपको 8 किलोमीटर और दूर भेज देता है वहाँ से। तो 8 5 13 किलोमीटर आपको दूर भेज दिया और आपके पास 1 घंटे का रेस्ट है। अब आप सोचो अगर वहाँ से आप वापस आओगे तो वापस आने में आपका आधे घंटे से ऊपर 40 मिनट दूर चला जाएगा ऑर्डर डिलीवर करने में और वापस आने में। तो आपके रेस्ट के टाइम से उसने 40 मिनट आपका ले लिया। तो अगर क्या हो, अगर आपके पास एक ऐसा फ़ीचर्स हो जिसमें आप, अगर आपकी शिफ्ट कंप्लीट होने में 10 मिनट बचा हुआ है और आप उसमें उस फ़ीचर्स पे ये लगा दो कि मुझे इसके बाद ऑर्डर नहीं चाहिए और आप ऑटोमेटिक ऑर्डर डिलीवर करते ही आप ऑफ़लाइन चले जाओ। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक फ़ीचर्स है ज़ोमैटो के अंदर जो बहुत लोगों को नहीं पता है। मुझे भी नहीं मालूम था अभी तक, मुझे कल ही पता चला ये चीज़, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको पहले से ये फ़ीचर्स मालूम था तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में इसको लिख के मुझे बताना, जो अगर नहीं मालूम था तब भी आप बताना, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ 90% लोगों को नहीं पता था। क्योंकि मुझे अगर नहीं मालूम था तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे मालूम है ज़्यादा लोग को नहीं पता था, क्योंकि ज़ोमैटो में मैं काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ, इसलिए इस फ़ीचर्स के बारे में मुझे भी नहीं मालूम था। अगर आप नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ज़ोमैटो से रिलेटेड ऐसे छोटी-छोटी जानकारियाँ मैं लाता रहता हूँ, जिससे कि आपको आपके जॉब में बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। तो वीडियो को मेरे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं वो फ़ीचर्स क्या है। बहुत ही ख़ास फ़ीचर्स है। यकीन मानो अगर आप जैसे मेरी तरह अगर आप त्रस्त थे इस चीज़ों से तो आपको बहुत निजात मिलने वाली है और बहुत अच्छा फ़ीचर्स है, बहुत काम का आने वाला फ़ीचर्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपके पास कोई ऑर्डर पहले से लगा होना चाहिए, ठीक है? यानी कि जैसे आप कोई ऑर्डर पहले से अगर आपने पिकअप किया हुआ है और आपको ऑफ़लाइन जाना है, ठीक है? उसके बाद आप चाहते हो आपको कोई ऑर्डर ना मिले, तो आप क्या चीज़ ऐसा लगाओ जहाँ से आपको पता चल जाए कि इसके बाद मुझे ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो इस स्क्रीनशॉट को देखो मैं बड़ा कर ले रहा हूँ और बड़ा करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जो ये एरो बना हुआ है, जो मैंने इसको मार्क किया हुआ है, ठीक है? इसी एरो के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जब इसको आप क्लिक कर लोगे तो क्लिक करने के बाद जो दूसरा पेज आएगा वो आएगा आपका
ऐसा आएगा, ठीक है। जब ये आएगा तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ आफ्टर दिस ट्रिप गो ऑफलाइन, एक ऑप्शंस खुल के आएगा गो ऑफलाइन, ठीक है। इसमें क्या लिखा नीचे, यूज़ दिस फॉर योर लास्ट ट्रिप ऑफ द डे, यानी कि आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी लास्ट ट्रिप के लिए, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आप जैसे ही आप क्लिक करोगे गो ऑफलाइन के ऊपर, आपको जो दूसरा पेज खुल के आएगा वो आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या, गो ऑफलाइन आफ्टर दिस ट्रिप, यानी कि आप इस ऑर्डर के बाद आप ऑफलाइन जा सकते हो। आर यू श्योर यू वांट टू गो ऑफलाइन आफ्टर दिस ट्रिप, यानी कि आप इस ट्रिप के बाद आप ऑफलाइन जाना चाहते हो, तो इसको आप कंफर्म करोगे, ठीक है। ये तीसरा पेज है, यानी कि एक एक स्टेप पे सारे स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या दिखेगा उस पर। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप वीडियो को बार बार फिर से बैक करके आप देख सकते हो, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आपका जो चौथा पेज खुल के आएगा वो ऐसा खुल के आएगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा गोइंग ऑफलाइन आफ्टर दिस ट्रिप, तो इसको ओके कर दो। ओके करते ही आपका जो देखना है ऊपर जो है होम पेज पे इस तरीके का एक रेड कलर का एक मार्क लिख के आ जाएगा। वो लिख के क्या आ जाएगा, गोइंग ऑफलाइन आफ्टर दिस ट्रिप, यानी कि आप ऑफलाइन जाना चाहते हो, या मान लो आप फिर से काम करना चाहते हो, ऑफलाइन नहीं जाना चाहते, तो यहाँ से स्टे ऑनलाइन भी लिखा होता है, आप वहाँ से स्टे रह सकते हो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ख़ास करके ऑफलाइन जाने के लिए, तो इसी को ही हम समझेंगे। उसके बाद जो लास्ट पेज आपका दिखेगा वो लास्ट पेज आपका यही होगा। इस तरीके से जब आपके पास दिखने लगे तो आप समझ लो कि आप इस ऑर्डर को जैसे ही आप डिलीवर मारोगे वैसे ही आप ऑफलाइन चले जाओगे ऑटोमेटिक। अब ये यूज़ कैसे करना है, ये यूज़ हमें तब करना है जब आप ये मान लो 9 से 10 रात की शिफ्ट हमारी है, और एक ऑर्डर मैं लिया हूँ और 9:50 हो चुका है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ इसके बाद मुझे ऑर्डर ना मिले, तो हमें क्या करना है कि जैसे ही इस ऑर्डर को हम डिलीवर करने जाएंगे, वहाँ पे पहुँचेंगे, उसके पहले ही इस फीचर्स को हम लगा लेंगे, और जैसे ही आप उस ऑर्डर को डिलीवर मारोगे वैसे ही आप ऑफलाइन चले जाओगे। अगर ये फ़ीचर्स हम नहीं यूज़ करते तो हमारे साथ क्या होता है, जैसे ही हम डिलीवर मारते हैं उसके बाद 2 मिनट या 1 मिनट बचे होते हैं ऑफलाइन जाने के लिए शिफ्ट कंप्लीट होने में, उससे पहले ही मेरे पास ऑर्डर गिर जाता है, और उसके बाद हमें फिर से और दूर 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर वापस आने में हम लोग को खलता है। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमें ऑर्डर मिले इस ट्रिप के बाद, तो हम इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता था इस फीचर्स के बारे में तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखो, क्योंकि मुझे मालूम चले कि ज़्यादा लोगों को पता था नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, तो मैं ये सोचूं मुझे ही नहीं पता था तो और सबको क्या पता होगा। तो प्लीज़ इसको कमेंट्स बॉक्स में लिखो, अगर आपको मालूम था तब भी, नहीं मालूम था तब भी।